तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने JSX बेस्ड राउट्स। और इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या और भी राउट्स अवेलेबल है रिएक्ट राउटर में या फिर वही है जो हमने देखे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है, अपने पास ये है क्रिएट ब्राउज़र राउटर। क्रिएट ब्राउज़र राउटर तो हमने देखा था, हमने यूज़ भी किया है कि कैसे यूज़ करते हैं वगैरह और क्या क्या होता है उसके अंदर, लाइक एरे पास करना या फिर राउट्स वाला चीज़ पास करना जिसमें हम JSX एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं। पर ये बेसिकली यूज़ क्यों होता है पता है, क्योंकि ये यूज़ करता है डॉम हिस्ट्री API और रिएक्ट और इसे रेकमेंड करता है। लाइक डॉक्यूमेंटेशन में भी आप जाओगे ना तो सबसे पहले यही दे रखा है और रिकमेंडेशन में भी यही डाल रखा है। इसका एक चीज़ है इससे रिलेटेड जो कि है डॉम हिस्ट्री API। तो डॉम हिस्ट्री API क्या होता है? डॉम हिस्ट्री API मतलब जो API अपना डॉम यूज़ करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करता है, या फिर वेब स्टैंडर्ड API जो है अपने URLs के लिए वो। और ये यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि अपना SEO एकदम टॉप लेवल पे रहेगा। लाइक आप अगर इसे यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन बनाओगे ना, अपनी वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपके वेबसाइट के सारे राउट्स वेब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लिखे जाएंगे, मतलब पूरे के पूरे राउट आएंगे। लाइक HTTPS:// आपकी वेबसाइट का बेस नेम और उसके आगे जो भी स्लग वगैरह है वो सारा। तो ऐसा आएगा, इसलिए आपका वेबसाइट का SEO ज़रा इंप्रूव हो जाएगा। रिएक्ट का SEO इतना अच्छा नहीं है, कोई ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करता लाइक SEO फ्रेंडली वेबसाइट के लिए रिएक्ट यूज़ करना। पर अगर ये यूज़ करोगे तो थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा रहेगा। सेकेंड चीज़ है क्रिएट हैश राउटर। क्रिएट हैश राउटर जो है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्रिएट हैश राउटर में क्या होता है, ये हैश यूज़ करता है। लाइक बहुत सारे जो राउटर्स है अलग अलग क्रिएट राउटर में, बस ये रिएक्ट में बस रिएक्ट राउटर अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे और भी राउटर्स अवेलेबल है। बस ये चीज़ ये है कि ये ज़रा पॉपुलर है। तो और भी राउटर कुछ अवेलेबल है ना, वो राउटर क्या करते हैं, हैश लिंक्स यूज़ करते हैं। हैश लिंक्स मतलब वो सीधे डायरेक्ट लिंक एक्सपोज नहीं करेंगे, बस उससे रिलेटेड ऐसा समझ लो कि एक एब्सोल्यूट लिंक ना देके रिलेटिव लिंक देंगे वहाँ से। और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है मैनेज करना, SEO वगैरह उस लिंक्स पे थोड़ा हार्ड जाएगा। पर रिएक्ट राउटर रिकमेंड करता है पहले तो क्रिएट ब्राउजर राउटर यूज़ करो। अगर ये नहीं करना है आपको यूज़, तो आप क्रिएट हैश राउटर यूज़ कर सकते हो ताकि आपका सब कुछ सही रहे, बाकी जो चीज़ें वो। इसके बाद है क्रिएट मेमोरी राउटर। क्रिएट मेमोरी राउटर का क्या सीन है? क्रिएट मेमोरी राउटर इसके नाम में ही है मेमोरी, मतलब ये मेमोरी में कुछ बनाएगा, राइट? और क्या बनाएगा? राउटर बनाएगा। क्रिएट तो बस क्रिएट करने वाला है। तो ये क्रिएट मेमोरी राउटर बेसिकली आपके मेमोरी में एक राउटर बनाएगा, ना कि ये यूज़ करेगा हिस्ट्री API को या फिर हैश लिस्ट को या फिर ब्राउज़र के हिस्ट्री API को जो हिस्ट्रीज वगैरह स्टोर करता है। इसके बाद अपना खुद का एक हिस्ट्री वाला API काइंड ऑफ सीन रहेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर टेस्टिंग में यूज़ होता है। लाइक रिएक्ट राउटर की आप जब टेस्टिंग करते हो ना, तब आपका ये मेमोरी राउटर वाला चीज़ ज़्यादा यूज़ होगा। उसमें आप लाइक स्टार्टिंग से एरे दे सकते हो कि इसमें ये सब कुछ आएगा, वो सब कुछ आएगा। वैसे हम देखेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके कि कैसे हो रही है ये चीज़ें फिर भी। तो एक और है क्रिएट स्टैटिक हैंडलर। तो जैसे आप देख सकते हो ये राउटर नहीं है, बेसिकली ये हैंडलर है। और ये क्यों यूज होता है? डेटा फेचिंग और सबमिशंस के लिए। कहाँ पे? सर्वर पे। रिएक्ट जैसे कि आपको पता है कि अभी के कुछ वर्जन्स में सर्वर पे भी हम रेंडर कर सकते हैं, इंटरनल सपोर्ट आ गया रिएक्ट में। तो जब रिएक्ट को सर्वर पे रेंडर करते हैं ना, तब ये डेटा फेचिंग के लिए और सबमिशन के लिए जब सर्वर पे ये होगा, तो हम उसके लिए स्टैटिक हैंडलर यूज करेंगे, क्योंकि रिएक्ट राउटर भी सपोर्ट करता है अपने सर्वर साइड रेंडरिंग को रिएक्ट के। उसके बाद आता है क्रिएट स्टैटिक राउटर। पहला था क्रिएट स्टैटिक हैंडलर, अब ये है क्रिएट स्टैटिक राउटर। हैंडलर और राउटर का डिफरेंस है। राउटर क्यों यूज होता है? क्रिएट स्टैटिक राउटर यूज्ड व्हेन यूजिंग डेटा राउटर्स ऑन सर्वर इन SSR। मतलब जब डेटा राउटर्स यूज करेंगे, डेटा से प्ले करने वाले राउटर्स, जैसे कि अपना ये ब्राउजर राउटर, हैश राउटर, ये सारे डेटा से खेलते हैं, डेटा लोडर्स होते हैं इसमें। तो जब ये यूज़ करेंगे, तो ये जब सर्वर साइड पे रेंडर करना होगा, तब ये यूज़ करेगा क्रिएट स्टैटिक राउटर। और राउटर प्रोवाइडर तो आपको पता ही है, अपने एप्लीकेशन में भी डाल रखा है राउटर प्रोवाइडर। राउटर प्रोवाइडर के अंदर ही तो अपना राउट का ऑब्जेक्ट डाला है, जो कि ये सारा लाइक ब्राउजर राउटर रिटर्न कर रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ होता है। और स्टैटिक राउटर प्रोवाइडर, तो जैसे ये राउटर प्रोवाइडर हम यूज़ कर रहे थे अपने इसमें ऐसे, तो राउटर प्रोवाइडर यहाँ पे यूज़ होता है। पर स्टैटिक राउटर प्रोवाइडर जो है ना, ये वाला, ये पता है किस में यूज़ होता है? ये इसमें भी यूज़ होता है, इस चीज़ में, और ये इसमें भी यूज़ होता है। मतलब स्टैटिक हैंडलर और स्टैटिक राउटर प्रोवाइडर इसमें यूज़ होगा। स्टैटिक राउटर प्रोवाइडर में क्या होता है? एक्सेप्ट राउटर, राउटर एक्सेप्ट करेगा, जो कि ये रिएक्ट राउटर प्रोवाइडर या फिर राउटर प्रोवाइडर भी यूज़ करता है। और कॉन्टेक्स्ट लेगा। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होगा कि सर्वर साइड पे जब हम चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है चीज़ों का, कि लाइक ये चीज़ यहाँ पे होगी, वो चीज़ वहाँ पे होगी। लाइक बेसिकली समझ लो कि उसके लिए एक मेटा डेटा है।
तो वो लेता है और रेंडर करता है अपने एप्लीकेशन को कहाँ पे, सर्वर पे, क्योंकि स्टैटिकली सर्वर पे रेंडर होगा रिएक्ट। तो इतने सारे राउटर्स अवेलेबल है रिएक्ट राउटर में, पर आपको इनकी सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन ये लगेगा क्रिएट ब्राउज़र राउटर, उसके बाद राउटर प्रोवाइडर लगेगा, उसके बाद लगेगा आपको क्रिएट हैश राउटर अगर ज़रूरत रही तो। टेस्टिंग कर रहे होगे क्रिएट मेमोरी राउटर लगेगा। स्टैटिक हैंडलर, स्टैटिक राउटर और स्टैटिक राउटर प्रोवाइडर, इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक आपका एप्लीकेशन उस बड़े स्केल पे नहीं जाता या फिर आप सर्वर साइड रेंडरिंग को एकदम एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं कर रहे। तो आई होप आपको ये सारी थ्योरी समझ में आई होगी। अब चलते लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम ये सारी चीज़ें कैसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर ना प्रैक्टिकली ट्राई करके समझ तो वैसे गए और प्रैक्टिकली वैसे यूज़ भी नहीं हो सकता अपने एप्लीकेशन में, क्योंकि ये उस लेवल के एप्लीकेशन नहीं या फिर उतनी ज़रूरत नहीं अपने एप्लीकेशन में, और बेसिकली ज़्यादा यूज़ भी नहीं होगा। तो हम जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें ऐसी कि जो क्रिएट ब्राउज़र राउटर में हम यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है अपने एप्लीकेशन के लिए या फिर कोई भी एप्लीकेशन के लिए, और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले जो चीज़ मुझे करनी है लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने के बाद वो है ये खोल देना है और यहाँ पे करना है npm run dev। npm run dev किया तो सर्वर स्टार्ट हो गया मेरा। सर्वर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आऊँगा और अपने नॉर्मल वाले राउट पे चला जाऊँगा 5173 के पोर्ट पे, अपने पेज पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने स्लैश लगा रखा है और सब कुछ एकदम सही से चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अपने एप्लीकेशन में, एकदम सही चल रहा है। यहाँ पे आता हूँ, रीलोड करता हूँ, सब कुछ सही है, ये सारे राउट्स एक्सेसिबल है, सब कुछ एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने रिएक्ट ऑटो की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, हम जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जाने के बाद ये राउटर्स वाला सेक्शन दे रखा है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो जूम कर देता हूँ। राउटर्स वाला सेक्शन, इस सेक्शन में जब जाओगे ना आप तो ये सारे राउटर्स की इन्फॉर्मेशन दी है। हमने जो सीखा वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, पर उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लाइक आप जब सीख रहे हो तो बस पता कर लेना चीज़ें कैसे काम करती है, बाकी सब आप तो बाद में कर सकते हो जब ट्राई करोगे। तो अगर स्टैटिक राउटर प्रोवाइडर में जाए तो इतना कुछ दिया नहीं है, बस कॉन्टेक्स्ट वगैरह क्या है, राउटर वगैरह, हाइड्रेशन, नॉन्स वगैरह, ये क्यों है, इनका मतलब बेनिफिट क्या है या फिर क्यों यूज़ करने वाले हैं, ये इन चीज़ों के लिए है। राउटर प्रोवाइडर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस कॉल बैक, फॉल बैक एलिमेंट और फ्यूचर फ्लैग्स वगैरह नाम की चीज़ होती है, वो यूज़ करते हैं हम कभी कभी, उनकी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्रिएट स्टैटिक राउटर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, टाइप डिक्लेरेशंस वगैरह फ्यूचर दे रखे हैं। स्टैटिक हैंडलर में जाए तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस टाइप्स वगैरह दे रखे हैं और 2-3 जो एट्रीब्यूट्स है या फिर जो प्रॉपर्टीज़ है वो दे रखी है। मेमोरी राउटर एकदम कम इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं दिया, बस इतना ही है। हैश राउटर टेस्टिंग के लिए बस एक कोड ब्लॉक दिया, दैट्स इट। ब्राउज़र राउटर ये हमने यूज़ किया है, इसमें बहुत कुछ दे रखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप इसमें यूज़ करोगे वो है ये बेस नेम वाली चीज़। बेस नेम मतलब आप अपने एप्लीकेशन को बेस नेम दे सकते हो, जैसे कि अभी जो देखोगे आप कि सब कुछ स्लैश पे एक्सेस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इस पर सेकेंड पैरामीटर आता है, बेसिकली सेकेंड पैरामीटर में ऑब्जेक्ट होता है, ऑप्शंस। यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, लाइक बेस नेम दे सकते हो, फ्यूचर दे सकते हो, हाइड्रेशन डेटा दे सकते हो, अनस्टेबल डेटा स्ट्रेटजीज दे सकते हो। ये फंक्शन रहेगा बेसिकली, और आपके डेटा की स्ट्रेटजीज क्या होगी वो आप खुद डिफाइन कर सकते हो, पर अनस्टेबल है, लाइक समझ लो कि अल्फा स्टेज में है। और बहुत सारा और भी चीज़ें लाइक विंडो ऑब्जेक्ट्स वगैरह को मैनेज कर सकते हो। तो बेस नेम पे जाते हैं और देते हैं इसको बेस नेम स्लैश ऐप और देखते क्या होगा। यहाँ पे आया तो ये काम करना बंद कर गया, पर अगर मैं जाऊँ स्लैश ऐप में तो सारी चीज़ें काम करेगी। और अब देखना है जब मैं नेविगेट करूँगा ना तो क्या होता है, मैं जूम कर लेता हूँ। अब मैं डॉग पे जाऊँगा तो इस यूआरएल को देखना, स्लैश ऐप स्लैश डॉग हो गई। पहले क्या होती थी, स्लैश डॉग होती थी बस। तो इस तरह से आप बेस नेम्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। और बेस नेम्स के साथ ये राउट वाला तो हमने देख लिया। फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शनल सेट होता है फ्यूचर फ्लैग्स का टू इनेबल फॉर दिस पर्टिकुलर राउटर, मतलब इस राउटर के लिए इनेबल हो जाएंगे। और रिकमेंड करते हैं यूज़ करना इनटू न्यूली रिलीज्ड फ्यूचर फ्लैग सूनर दैन लेटर टू ईज योर इवेंचुअल माइग्रेशन टू वर्जन 7। मतलब वर्जन 7 आ रहा है, अभी वर्जन 6 चल रहा है, ये वाला जो है 6.2 6.1, इस पे जो सारी चीज़ें हो रही है उसके अगली चीज़ें अगर लेनी होगी तो फ्यूचर फ्लैग ऑन करना है। इसका मतलब फ्यूचर फ्लैग बेसिकली फीचर फ्लैग है जो कि हम इनेबल करते किसी चीज़ में, अगर वो इनेबल कर दे तो फीचर्स वो अपने लिए वाइट लिस्ट हो जाता है। तो
जब आप ये दे दोगे या फिर इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो कि आप यहाँ पे दे सकते हो, वो अगर दे दोगे तो आप अभी से रिएक्ट राउटर वर्जन 7 की चीज़ें यूज़ कर पाओगे, जो कि एक बेनिफिशियल चीज़ है, राइट, ताकि आप माइग्रेट इजीली कर पाओ। बाकी हाइड्रेशन डेटा वगैरह पे लोटस वगैरह दे सकते हो, पार्शियल हाइड्रेटेड डेटा भी दे सकते हो। ये सारी चीज़ें लगभग ज़्यादा ना लगने वाली चीज़ें एकदम एडवांस लेवल पे जाने के बाद लगेगी। मैंने अभी तक कभी यूज़ नहीं की, लाइक बहुत सारे स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाए, पर ये चीज़ें यूज़ करने की मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। बस हाँ, ये फ्यूचर फ्लैग वाली जो चीज़ है वो कभी कभी यूज़ की थी जब वर्जन 6 आने वाला था। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद लॉगिंग वगैरह ऐड कर सकते हो आप। एक मिडलवेयर का सेक्शन है, मिडलवेयर में क्या है, यहाँ पे आप मिडलवेयर दे सकते हो, और वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं कि मिडलवेयर पे स्ट्रेटजी कैसी रहेगी। और ये अनस्टेबल डेटा स्ट्रेटजी नाम का दिया है उन्होंने फंक्शन, जो कि मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे आप अपनी खुद की डेटा फेचिंग स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकते हो। अगेन, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिएक्ट राउटर बहुत ज़्यादा हद तक ऑप्टिमाइज्ड है, एकदम रेयर केस सिनेरियो है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े। तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है चीज़ों की, बस राउटर बनाना, उसे दिखाना, लोडर मैनेज करना, एक्शंस और अपने लोडर्स दिखाना, लोडिंग स्टेट्स दिखाना और एरर एलिमेंट दिखाना, इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको यूज़ केस पे डिपेंड करती है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। मिलते किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।